स्मृति ईरानी की मदीना की ऐतिहासिक यात्रा पर क्यों मचा बवाल? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उगला जहर तो सऊदी अरब ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मदीना का दौरा किया, जिस पर मुस्लिम कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। दरअसल ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंचा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सऊदी पर्यटन की वेबसाइट विजिट सऊदी के अनुसार गैर मुस्लिम व्यक्ति मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदों जैसे मस्जिद ए नबवी में दाखिल नहीं हो सकता है। स्मृति ईरानी की ये यात्रा इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच रही है क्योंकि सऊदी अरब में महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। स्मृति ईरानी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मदीना की तस्वीरें शेयर की। स्मृति ईरानी ने इन तस्वीरों के साथ ये लिखा कि आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक पैगंबर के मस्जिद अल नबवी, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद की परिधि की यात्रा शामिल है। उनकी इस पोस्ट को देख मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने सऊदी प्रिंस को कोसना शुरू कर दिया और उन्हें भी भला बुरा कह दिया। कट्टरपंथियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्मृति ईरानी के मदीना दौरे की आलोचना की। कट्टरपंथियों ने कहा कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने स्मृति ईरानी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का एक हिंदू राजनेता मदीना में क्या कर रहा है। बीजेपी राजनेता को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पैगंबर ने इस क्षेत्र में मूर्ति की पूजा करने वालों को आने से स्पष्ट रूप से मना किया था। ये शहर केवल मुसलमानों के लिए है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। एक यूजर ने सऊदी के प्रिंस को टैग करते हुए लिखा कि आप मुश्किरीन को हमारे सेंचुरी की परिधि तक क्यों जाने दे रहे हैं। बाकी हिस्सों में आप जितना चाहे उतनी प्रगति कर ले, लेकिन मक्का और मुकरबा और मदीना मुनव्वर के पैगंबर अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। तो वहीं इस पोस्ट पर सऊदी के रहने वाले एक शख्स ने तगड़ा जवाब दिया है। सऊदी के शख्स ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या। सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया है और आपको अरबी नाम दिया है। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। तो कई लोगों ने सऊदी के इस शख्स की तारीफ की है। यूजर्स ने लिखा कि ये 2 सरकारों के बीच का एक समझौता है। एक देश के मंत्री दूसरे देश आए हैं, उनको ये सलाह देना कि क्या पहनना है और क्या नहीं, ये मूर्खता है। ऐसे लोगों को सही जवाब दिया गया है। अब आपको ये बताएं कि स्मृति ईरानी के इस दौरे पर हज को लेकर बड़ा समझौता हुआ है और इसके तहत 2024 के हज के लिए भारतीय हज यात्रियों की संख्या 1,75,025 तय की गई है।